मुझ जैसी के साथ फैमिली कौन बनाना चाहेगा? इतनी अच्छी तो हो। आप बनाएंगे मेरे साथ फैमिली? हाँ, क्यों नहीं। बस मेरा मनान तुमसे कुछ 3-4 साल छोटा है, वरना पहली फुर्सत में बना लेता। लड़की जरा ख्याल रखना कहीं ये ना हो कि छोटी मम्मी घर पे आ जाए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नजिया जी, ये शाहज़ीब बच्चों के साथ ऐसे ही होते हैं या मेरे सामने अच्छे बन रहे हैं? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा बाप और शौहर हर किसी को दे। डैड, आपने इन्हें बताया नहीं कि ये फैमिली गैदरिंग है? फैमिली मेंबर ना सही, लेकिन फैमिली मेंबर जैसी तो हो गई हूँ ना, आप सबके प्यार की वजह से। मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा गया? फिर से बोलना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ प्लीज। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी पागल लड़की के आने से बिखर जाएगा। एंड माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ यू। आप इतने हैंडसम हैं कि कोई भी लड़की आप पे खुली मोहब्बत का इज़हार कर रही है। ये क्या लड़की मोहब्बत लगा रखी है। पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी आप सब लोग देखते रह जाएंगे। मत आजमाए मुझे। हाँ तो क्या कर जाओगी तुम? ज्यादा से ज्यादा दोबारा मरने की कोशिश करोगी? तुम ना कुछ परेशान लग रही हो मुझे। तुम्हें कैसे पता? देखो, यूजुअली प्रोफेसर साहब छुट्टी करते हैं नहीं, और तुम्हारा चेहरा कोई और ही दास्तान सुना रहा है। हाँ, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? कोर्स कर सकती हो। हम लोग दोस्त किस चीज़ के हैं? वो अलग बात है कि तुम्हारे डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब कल को पता नहीं क्या हो जाए। कल की कल देखी जाएगी, मैं आज परेशान हूँ। देखो, तो अपने डैड को मना लो, तुम्हारा आज भी अच्छा हो जाएगा। डम्बो, बात कुछ और है, ये बात नहीं है। अच्छा, फर्स्ट में ना बताओ क्या मसला, क्या बात है? अच्छा, तो ये बात है। तुम खामा परेशान हो रही हो यार। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे डैड अभी भी इतने डैशिंग हैं कि लड़कियां मरती हैं उनपे। तुम ना बात तो कहीं और लेके जा रहे हो। मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है इसकी वजह से। तुम्हें पता भी है कि मेरी अम्मी की क्या हालत है। वो लड़की पागल थोड़ी है। जरूर तुम्हारे डैड ने कुछ दाना वाना डाला होगा, तभी तो वो पागल हो रही तुम्हारे डैड के पीछे। देखो, बकवास बंद करो और अकेले चाय पीने के लिए जाओ। मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहती अपने डैड के बारे में। मेरी बात सुनो, बैठो तो सही। बात तो देखो, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अरे जरूर उन्होंने कोई सच बताऊं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। तेरे पास नंबर है ना उष्णा का? नंबर घुमा और खुद ही पूछ ले। क्या ये कैसे पॉसिबल है? मतलब यमुना बगैर बताए प्रोफेसर की बर्थडे पार्टी में पहुंच गई। ना सिर्फ पहुंची बल्कि प्रोफेसर साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। पूरी फैमिली को शॉक दे दिया उसने। वैसे उसकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? वही जो तेरा है, तेरी तरह वो भी उनको दूध का धुला समझता है। वैसे यार एक बात बता, इसमें बेचारे प्रोफेसर की गलती भी क्या है? बेटा, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, दाढ़ी हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जरूर प्रोफेसर ने उस लड़की को लारा लगाया होगा, कोई ख्वाब दिखाया होगा, तभी तो पागल हो रही है वो। वरना उस कंगाल प्रोफेसर के पास कुछ है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोफेसर से अच्छा तो मैं हूँ यार। तू अपनी घटिया टांग ना हमेशा बीच में अड़ाएगा। यार अब तो तुझे मैंने बर्गर भी खिला दिया, अब तो उस बर्गर लड़की से मेरी सेटिंग करा दे यार। क्या ऐसी पागलों वाली बात कर रहा है तू? यहाँ मैं प्रोफेसर और उस लड़की की मोहब्बत कैसे परवान चढ़ेगी ये सोच रहा हूँ, और तुझे अपनी पड़ी है पागल। यार प्रोफेसर ना एक फैमिली वाला आदमी है, ये काम बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मेरा काम है। कुछ ऐसा जिससे प्रोफेसर पूरी दुनिया के आगे अपना मुंह छुपाता फिरे, और अपने घर पे भी। कुछ ना अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती ना,
अगर रुशना ने अपने बाप की नफरत में किताबें ना लिख डाली तो मेरा नाम भी ख़याब नहीं। वैसे तू ये सब करेगा कैसे भाई? वाह 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 उस्ताद, क्या शैतानी खोपड़ी है तेरी यार। वैसे अगर इतना ही दिमाग तू अच्छे कामों में लगाता तो आज तुझे नोबेल प्राइज मिल जाता। मेरा नोबेल प्राइज तो रुशना ही है। मतलब अगर तेरी और रोशना की मोहब्बत को परवान चढ़ना है तो रोशना के दिल में उसके बाप की नफरत को पैदा करना पड़ेगा। आई शाबाश, अब आई ना तुझे समझ। चल अभी कोल्ड ड्रिंक मंगा जल्दी से, शाबाश। अरे भाई साहब को कोल्ड ड्रिंक ला दो, ऐसा ना हो कि ये प्रोफेसर की तरह हमें भी जमाने में बदनाम कर दे। वैसे ये तेरा कैसा इश्क है यार, यहाँ बैठा हुआ तू बर्गर खा रहा है और वहां वो बेचारी भूखी प्यासी जाने किस हाल में होगी। ठीक कह रहा तू, काफी अपसेट थी वो। मैंने भी पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिया उसको, नाराज होके गई बेचारी। मैं क्या कह रहा हूँ सुन, तू ऐसा कर रोशना से माफी मांग ले। बर्गर खत्म कर लूं फिर जाके माफी मांगता हूँ। ये जल्दी रहा। हाँ भाई, तेरी मोहब्बत और तेरे बर्गर। ख़याम, रात को आने का क्या मतलब है? सुबह हम वैसे भी यूनिवर्सिटी में मिलने वाले थे ना। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मॉम डैड ने देख लिया तो क्या होगा? आई एम रियली वेरी सॉरी रुशना। तुम अपने घर को लेके परेशान हो, तुम्हारे घर के हालात, और आज सुबह यूनिवर्सिटी में मैं पता नहीं मैंने क्या कुछ बोल दिया। तुम जानती हो ना, जब तुम नाराज होती हो तो ना मैं ढंग से कुछ खा पाता हूँ ना सो पाता हूँ। तुम्हें अगर मेरी परेशानी की इतनी फिक्र है तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अच्छा पापा, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं करूँगा तुम्हें परेशान और ना ही किसी को करने दूंगा। अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे डैड से भी जाके बात करता हूँ, तो बोलता हूँ कि ये यमुना का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करे और फैमिली को टाइम दे। देखो खबरदार, जो तुमने डैड से सवाले से बात की, वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुमसे ये बात क्यों शेयर कर दी है? ठीक कह रही हो तुम, मैं प्रोफेसर साहब से बात नहीं कर सकता, लेकिन उस यमुना को तो जरूर सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की ले भी सकता हूँ। देखो मैं ना पहले ही बहुत परेशान हूँ, और ऐसी बातें करके ना मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस कर दूंगा, आज के बाद तुम ऐसे अपना मूड ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चॉकलेट ज्यादा पसंद है या फ्लावर्स? हाँ, दोनों में से कुछ भी नहीं लाया हूँ, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ ना। खयाम तुम ना बहुत फिल्मी बातें कर रहे हो। बताओ ना क्या पसंद है? चॉकलेट। आई न्यू इट। वैसे अगर मैं फ्लावर बोलती तो? और अगर तुम फ्लावर्स बोलती तो मैं बोलता मैं तुम्हें फ्लावर्स दे देता। खयाम, मुझे ना तुम्हारे बारे में कुछ समझ नहीं आती। क्या चीज हो तुम? मैं चीज बदी हूँ, मस्त मस्त मुझे भी खिलाओ, अकेले के लिए खा रही हो मोटी डोडो। देखो तुम्हारी तरह मीठी मीठी। नाइस। शाज़ी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सलूक नहीं कर सकते, और अगर किया तो वो सब क्या था जो मेरे साथ हो रहा था? छोटी बीबी, शाज़ी वैसा नहीं कर सकती। छोटी बीबी, वो कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं। जो हुआ है अच्छा हुआ है। आप अपनी एज देखें और उनकी उम्र देखें।
बकवास बंद करो। जब मुझे उनकी दूसरी बीवी बनने में कोई एतराज नहीं है तो बाकी सबको क्या मसला है? मैं करूंगी उससे शादी। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। मुझे शासीब चाहिए, मुझे शासीब चाहिए, मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे शासीब चाहिए। जी बोले। यमुना, ये मासूमा क्या बता रही थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना बेटा। मासूमा क्या बता रही थी? क्या हुआ है मेरे पीछे? क्या बताया मासूमा ने और कब बताया आपको? कभी भी बताया हो। हुआ क्या था? कब बताया? जवाब दे इस बात का। 8-9 दिन हो गए। 8 दिन? 8 दिन की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। 8 दिन में तो किसी मरे हुए इंसान का स्वयं हो जाता है। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? माँ हूँ तुम्हारी, लहजा दुरुस्त करो अपना। हाँ, इजी तो सिर्फ बच्चा पैदा करना होता है ना। दूध की बोतल आप बच्चे को पिलाते रहो और उसको औलाद कहो, ना उसके लिए कुछ करो ना सोचो। ऐसे तो फिर सांप भी माँ बाप ही होते हैं ना, चाहे वो अपना बच्चा पैदा करके उसे खा ही जाते हैं। गुस्ताख होती जा रही हो। किसने सिखाई है ये बातें तुम्हें? जब मासूमा बीबी से आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ही ली है तो मुझे क्या कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल की है या ये जानने के लिए कॉल की है कि जो लाश यहाँ पर आप छोड़ के गई थी उसे किसी ने दफनाया है या नहीं? खुदा ना करे, तुम हमारी बच्ची हो, हम ऐसा क्यों सोचेंगे तुम्हारे लिए? सोचती तो नहीं है आप, सोचती तो नहीं है आप। काश आपने सोचा होता अपनी औलाद के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोच कर ही तो हम इतना मसरूफ हुए हैं और जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। ये कोई बिजनेस डील नहीं है शम्सा मैडम, जहाँ पर आप मुनाफे के लिए सोच विचार कर रही हैं। ना ये कोई शेल्टर होम है जहाँ पे कोई मजलूम लड़की अपनी जिंदगी का मातम मना रही है। ये मेरी जिंदगी है। डार्लिंग, मेरी जान, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इजी तो सिर्फ बच्चा पैदा करना है ना, चाहे सारी जिंदगी उसने माँ की शक्ल ना देखी हो, डब्बे का दूध पिया हुआ हो। अच्छा, ठंडी हो जाओ, मैं वापस आके बात करती हूँ तुमसे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? समझा दिया उसे, उम्मीद है समझ आ गई। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। ऐसे नहीं किसी के घर में एंटर होते। देखिए डैड से अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। फिर आ गई? जी वो एक्चुअली मेरी मॉम भी आने वाली है ना, इसलिए तो बस जल्दी से अपनी बात करके चली जाऊंगी। बहुत अच्छी बात, तुम्हें उनकी ज़रूरत भी है। मेरी जिद के आगे उनकी चल नहीं पाई, मजबूर हो गई। कैसी जिद? वो
की और शाहजेब की शादी की जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। तुम्हारे बाप की उम्र के हैं ये, इनके साथ चक्कर चला रही हो? ऐसे इंसान से शादी करना ये कहाँ का शेवा है? मैं पागल नहीं हूँ, प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। देखिए आज तो तैयार होकर भी आई हूँ। नहीं, तुम पागल नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता। तुम बस बीमार हो, मगर मसला ये है कि तुम खुद ठीक नहीं होना चाहती। तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। घर जाओ अपने। मन्नान, इसे घर लेके जाओ। मैं वापस नहीं जा रही। हमने चल चल चल। शाहजेब, कहा भी था तुम्हें इस तरह नहीं बात करनी। छोटी बीबी, वो ख़याम साहब हैं। कौन खाया? लड़का सा है और आपसे मिलना चाह रहे हैं। कह रहे थे शाहजेब साहब ने भेजा है। अब आप चले, मैं आ रहा हूँ। जी फरमाए, क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ख़याम कहते हैं। पता चल गया। मतलब की बात करें? बैठ के बात करें। ज़रूर। दरअसल मुझे शाहजेब सर ने भेजा था। पता चल गया। बात बताएं। जी मैं उनका बहुत ही लाडला और ख़ास स्टूडेंट हूँ। वो एक्चुअली वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी भी बहुत फिक्र करते हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। क्या मैसेज दिया उन्होंने? वो मिलना चाहते हैं आपसे, मिल के सॉरी कहना चाहते हैं। मुझसे माफ़ी? किस बात की? वो आपको रिजेक्ट किया था ना, शर्मिंदा है उस बात पे। तो आपकी जितनी भी महरूमियाँ हैं ना, उनका अजाला करना चाहते हैं, नया घर देना चाहते हैं आपको। कहाँ मिलना चाहते हैं वो? आप एक काम करें ना, वो अपना नंबर मुझे दे दे, मैं फीड कर लूँगा, आपको लोकेशन भेज दूँगा। लिखे नंबर? जी जी बताएं। 0315। अरे हो गया, थैंक यू सो मच जी। वो एक्चुअली बहुत प्यास लग रही थी, कुछ पानी छानी पिला दीजिए। मासूमा, इनके लिए, हाँ इनके लिए कुछ खाने को भी, हल्का सा बीपी डाउन हो जी रहा था। कुछ मंगवाते हैं। और क्या बात हुई आपकी उनसे? बस कुछ नहीं, वो आपके बारे में बड़े फिक्रमंद हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, गिल्ट है उनके अंदर बहुत ज्यादा आपको लेके। अभी हमारे पास टाइम है, अगर स्केड्यूल फॉलो करोगी तो कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो रही हो तो बता देना। सर जो भी बात है कल क्लास में कर। सर क्लास में नहीं कर सकते सर, आपकी इज्जत का सवाल है। क्या मतलब? सर पता नहीं वो कौन था, बड़ी सी गाड़ी में एक ड्राइवर आया था, आपके बारे में पूछ रहा था और आपके नाम पे ये लेटर देके गए। ख़याम, ये क्या है? पता नहीं ये क्या है, कह रहा था किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, पुलिस की डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। दिखाओ मुझे।
मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हारे बारे में ना बताऊं। डैडी क्या है? मैंने ऐसा ही किया। मैं तुमको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने खुल्लम खुल्ला करें। इधर है ड्राइवर, चला गया सर। मेरे बाप आपने मुझसे नाता तोड़ लिया है। मैं तो कहीं की भी नहीं रही। अब वक्त आ गया कि तुम भी अपना वादा पूरा करो। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। सर वो मैं जाऊं? हाँ जाओ। डैड ये सब क्या है? आपने उस लड़की की खातिर हम सबको धोखा दिया है। अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, इन सब के बावजूद ऐसी क्या लालच थी जो आपको उसके पास ले गई? क्या बोल रहे हो तुम लोग? अपने बाप पर यकीन नहीं है तुम्हें? कम से कम इस शर्मनाक हरकत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। चुप करो ना, चुप। शाजिब क्या कर रहे हैं? बस यही कसर रह गई थी। उस 2 कौड़ी की दिमागी मरीजा के लिए अपनी बेटी पे हाथ उठाएंगे आप? सब क्या है शाजिब? रोशो क्या कह रही है? क्या है ये सब? बताए मुझे। झूठ है ये। अगर ये झूठ है ना तो ये झूठ साबित करें आप। मुझे शुरू से गड़बड़ लग रही थी और जिस चीज का डर था वही हुआ। और मुझे ठुकराने की वजह ना बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूं मैं। खुदा के लिए तुम लोग चुप कर जाओ। कह रहा हूं ना, झूठ है ये सब। ठीक है शाजिब, अगर ये झूठ है तो फिर साबित करें। जो रोशना कह रही है वो करे। शाजिब आप यकीन करें, मैं आपके साथ हूँ। मुझे ट्रैप किया जा रहा है। ओ ट्रैप किया जा रहा है? आप तो जैसे बहुत बड़े डॉन है ना, या फिर एक्टर हैं, या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो आपको ट्रैप किया जा रहा है। बिल्कुल। अब है कौन जो आपको ट्रैप किया जा रहा होगा? हाँ, मेरे बाप हैं जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो ऐसा होगा मैंने कभी यकीन नहीं किया था। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ कि मैं फिर से उठ ना सकूं। चले जाओ यहां से तुम सब। छोड़ दो मुझे अकेला। मेरा क्या कसूर है? क्यों, क्या हुआ? यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है यार। यकीन करो अगर वो खत पढ़ लेता ना तो मैं अंकल को खत कभी ना देता। शायद किसी स्टूडेंट को लेटर देना था तो तुम नजर आ गए तो तुम्हें दे दिया। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? नहीं यार, मुझे वो लेटर नहीं देना चाहिए था यार। अरे ये सर शाजिब कहाँ जा रहे हैं? बड़े खुश नजर आ रहे, सीटी बजाते हुए जा रहे। क्या? कहाँ जा रहे हैं? तो मतलब कि वो उस चुलेट से मिलने जा रहे हैं। तुम कहती हो तो मैं पीछा कर लेता हूँ उनका। रिपोर्ट दूं तुम्हें उनकी? ठीक है, सही है, तुम जाओ, उनका पीछा करो और एक एक इत्तलात मुझे तुम देते रहना। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय।
फादर साहब कहाँ जा रहे हो सीटी बजाते हुए? मेरी भोली उष्णा, अब मजा आएगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गए हो। आई एम सो हैप्पी। क्यों बुलाया? देखो, अगर तुम अपने बीवी बच्चों से डर रहे हो तो फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं? मेरी तो जिंदगी तबाह हो चुकी। जब मुझे पता चला था ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, क्या मुझे सारी रात नींद नहीं आई। एक एक लम्हा मैंने इस वक्त का इंतजार किया और मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। रुशना बहुत अच्छी है, उसे तो मैं बहुत प्यार दूंगी। और नजिया, वो भी बड़ी स्वीट लगती है मुझे। मैं सबको संभाल लूंगी। बस तुम अपने कॉल से फिरना मत, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कौन सा कॉल? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं दी। तुमने वो अपना स्टूडेंट भेजा था ना मेरे घर मैसेज देकर। कौन सा स्टूडेंट? मैंने किसी को नहीं भेजा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, और अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। यमुना, तुम पागल हो चुकी हो। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने किसी को नहीं भेजा तुम्हारे पास। देखो, मुझसे ना सारी जिंदगी किसी ने प्यार नहीं किया, ना माँ ने ना बाप ने, लेकिन जितना प्यार तुमने इन दिनों में मुझे दे दिया है ना, मुझे वो मेरी पूरी जिंदगी लगती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम देखो मेरी बात, मेरी तरफ देखो, मुझ में क्या कमी है। कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं जवान, खूबसूरत हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। छोड़ो मुझे। ना मैं दौलत का पुजारी हूँ, ना हवस का गुलाम हूँ। मैं खुदा के लिए वापस लौट जाओ। मैं वापस लौटने के लिए नहीं आई, मैं साथ चलने के लिए आई हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुमसे जिसने जो कहा है गलत कहा है। तो वो कौन था जो घर आया था? आपका स्टूडेंट, ये कहने के वो आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अलग घर लेके देना चाहते हैं। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। ये देखो, ये तुम्हारा मैसेज आया है। तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो जो स्टूडेंट घर आया था, वो उसने बोला था कि ओह माय गॉड, इसका मतलब है वो खयाम। खयाम नाम था उसका। खयाम मेरे घर आया था उसने। शाज़ेब, क्या हुआ आपको? शाज़ेब, आप ठीक है ना? शाज़ेब,
के ऐसे क्यों देख रहे हो? शुक्र करे देख रहे। आपने तो बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों? मैंने क्या किया? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से मोहब्बत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तेरी वफा, मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत, अगर इसमें कोई कमी आ गई थी तो मुझे बता देते। शायद मुझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं देते। नहीं नाजिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग मेरी दुनिया हो। डैडी, ये सब क्या है? अब तो आपको प्यार से बुलाने का भी दिल नहीं करा। ये सब धोखा है। ये मेरे साथ, तुम्हारे साथ, इस बच्ची के साथ। खुदा के लिए बस कर दो, मुझे और मत गिराओ। ये काम तो आपने खुद ही कर लिया। चले, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। हमने बहुत कुछ कहना हमारे लिए, मैं आपको आजाद करती हूँ अपनी मोहब्बत से, अपने हर फर्ज से। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए आजादी। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये सब झूठ है। इतना कुछ झूठ नहीं हो सकता। रात की तन्हाई में एक लड़के से कुर्बतें बढ़ाते बढ़ाते अपना वकार ही खो बैठे। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये साजिश है। जब कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा होता है ना, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि एक साजिश है। और हर फांसी पे चढ़ने वाला आखिरी अल्फाज यही कहता है कि ये साजिश है और कुछ नहीं। तो मैं मुजरिम हूं। मुझे मरना पड़ेगा खुद को साबित करने के लिए, फांसी चढ़ना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहे खुश रहे। नहीं देखो, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा तुम लोगों के बगैर। नाजिया यकीन ही नहीं आ रहा कि प्रोफेसर साहब ने उस 2 टके की लड़की के लिए तुम लोगों के साथ। अरे तुम रोना तो बंद करो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। डैड बदल गए, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अरे कोई बदले नहीं है वो। उन्होंने जो शराफत का लिबादा उड़ा हुआ था ना अपने चेहरे पे, वो उतार के फेंक दिया है। उनका असल चेहरा हम सबके सामने आ गया है। सच बताऊं, वो शुरू से ही ऐसे थे। हाँ, गलती मेरी ही है। मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, सब कुछ पहले बता देना चाहिए। क्या छुपा रहे हो तुम? जाने दो, तुम तो वैसे ही मेरी बातों पे यकीन नहीं रखती। फ़याम, तुम मेरी कसम बताओ क्या छुपा रहे हो तुम? अरे मुझे तो शर्म आ रही तुम्हें बताते हुए। हमारी डैड की इमेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों के सामने कुछ ठीक नहीं है। क्या? हाँ, यही सच है। मुझे तो उनको अपने डैड कहते हुए शर्म आ रही है। अरे तौबा तौबा तौबा, जो मैंने कल देखा ना, अगर तुम्हें बता दिया तो तुम मरती मर जाओगी, लेकिन अपने बाप का चेहरा नहीं देखोगी तुम। ऐसा क्या किया उन्होंने? जो तस्वीरें मैंने तुम्हें सेंड की थी ना, अरे वो तो कुछ भी नहीं है। असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। नहीं, मुझे नहीं जानना इस बारे में कुछ भी। अरे सुनो तो। अरे यार, तुम नाराज क्यों हो जाती हो? मैं तो तुमसे खुद ही बात छुपा रहा था। मैं तो बताना नहीं चाहता था, तुम ही जिद कर रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद प्रोफेसर साहब हम दोनों का रिश्ता करेंगे क्या? होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ, और मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वो भी नहीं। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो क्यों ना हम एक हो जाए?
देखो आगे जाके भी तो हमें एक ही होना है ना, तो क्यों ना आज। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लेके एक अनजाना सा खौफ मुझे सताता रहता है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मेरा क्या होगा? प्लीज मुझे इस खौफ से आजाद कर लो। निकाह कर लो ना मुझसे यार। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। देखो प्रोफेसर साहब की बात जो है ना अभी दबी हुई है। कल कला को उनका कोई स्कैंडल वायरल हो गया तो तो तुम खुद सोचो ना, मेरे घर वाले तुम्हारे घर पे रिश्ता कैसे लेकर आएंगे? आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी। देखो हमें अपने बेटर फ्यूचर के लिए आज स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, तुम मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। ठीक है, और ये रोना बंद करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मैंने कहा था ना शाजी, अगर किसी ने भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो वो मुझसे नहीं बचेगा। हेलो, ख़याम बात कर रहे हैं? जी मैं ख़याम बात कर। ख़याम, तुमने सच कहा था। शाहज़ेब वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या वाकई? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि आपकी और सर शाहज़ेब की मुश्किल हल कर दूं। तो देखो, मुश्किल हल हो गई। तुम्हारा इनाम तो बनता है। बोलो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस मेरी और रोशना की शादी और कुछ नहीं। ओह, तो तुम रोशना को चाहते हो। चलो, ये तो कोई मसला ही नहीं है। एक्चुअली शाहज़ेब मेरे लिए एक अलग घर ले रहे हैं, तो मैं ये शर्त आगे रख दूंगी कि सबसे पहले ख़याम और रोशना की शादी करवाई जाए। शाहज़ेब भी ना बड़े ही चुपे रुस्तम निकले। अपनी उस उम्र रसीदा बीवी से वो बहुत तंग आ चुके थे और चुप चुप कर ही इतना प्यार करते रहे मुझसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सर शाहज़ेब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्यों? यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, बस ये नहीं पता था कि वो आपके लिए अलग घर लेने को तैयार है। अरे नहीं नहीं, इनाम तो होना चाहिए तुम्हारी और रोशना की होने वाली शादी की खुशी में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोशना चाहिए। तुम जल्दी से घर आ जाओ। इनफैक्ट 1 घंटे में ही पहुंचो। 3 लाख रुपए का चेक तुम्हारा वेट कर रहा है तुम्हारी होने वाली शादी की खुशी में। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू। देने वाला जब भी देता देता जब पावर के बजाएगा। यार, अरे ख़याम आ गया तू? अरे आज तेरा भाई बहुत खुश है, बहुत खुश है तेरा भाई। लॉटरी लगी तेरे भाई की। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? अरे सबसे पहले जो रोशना थी ना, वो निकाह के लिए मान गई है। मान गई? कैसे? अरे वो सब मुझे नहीं पता, उसका मैसेज आया था, कह रही थी कि कल के कल निकाह करना चाहती है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ये तो खुशी की बात है। अरे मुबारकबाद तब देना जब निकाह हो जाए। अरे समझो निकाह हो गया, जब लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा प्रोफेसर काजी। अरे काजी से याद आया, कल काजी और 2 गवाह लाइनअप रखना। ओ भाई, इन सब में पैसा लगता है। हाँ, फ्री फोकट में यहाँ कुछ भी नहीं होता। अरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा यार। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के। पैसों का बंदोबस्त हो गया? वो कैसे? अरे वो तेरी बर्गर लड़की थी ना, यमुना, उसका कॉल आया था, घर बुलाया उसने मुझे।
युमना ने तुझे पर्सनली बुलाया। हाँ हाँ, वो तो कह रही थी कि अभी के अभी आओ, 3 लाख इनाम देना चाहती तेरे भाई को। 3 लाख 3 लाख देने? भाई तूने ऐसा क्या कर दिया उसके लिए? मैंने तुझे कहा था ना, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। वो प्रोफेसर शपाटर निकला, उस लड़की के हुस्न और दौलत की मुझे वो भी स्लिप हो गया। क्या सच में? अरे मुझे खुद युमना ने बताया। मतलब तेरी मोहब्बत की शुरुआत हुई और मेरी मोहब्बत का द एंड हो गया यार। अबे तेरी खुद से बनाई हुई लव स्टोरी की ना कोई हैसियत नहीं है। अरे उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि तेरे नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता है। यार बस करना यार, यार जान पहचान में वक्त ही कितना लगता है। अगर तू कहता है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, क्या पता मेरी बात बन जाए यार। हाँ तेरी बात बन जाए और मेरे 3 लाख रुपए ना डूब जाएं। जहाँ पे है ना वहीं पे रह, कल मेरा निकाह की तैयारी कर। हाँ भाई समझ गया, निकाह का इंतजाम कर देना। काम है 10,000। आज तेरे भाई की शादी है, आज तेरे भाई की शादी है, आज तेरे भाई की शादी है। क्या बात है सती दीदी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। सच्ची खुशी तो अभी आने वाली है। कौन सी खुशी आने वाली है? सच्ची खुशी। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आप इससे पहले तो रात के इस पहर यहाँ आके कभी नहीं बैठती बल्कि डरती हैं, तो आज मासूमा, जिंदगी ने इतनी खुशियां दे दी है ना कि सारे डर निकल गए। माशाल्लाह, मैं सच बताऊं मैं दिल से खुश हूँ आपके लिए। बस अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे। आमीन। अच्छा मासूमा, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें आप। बेफिक्र रहें। मैडम आपके मेहमान आए। Hey, how you doing? I'm good. How are you? इस वक्त रात को पूल के पास, how romantic. I would blame Shazib for it. वैसे आपने मुझे बुलाया था। मुबारक हो, प्रोफेसर साहब आपकी और रुशना की शादी के लिए मानते हैं। हामी भरी है उन्होंने। क्या बात कर रही हैं? एक्चुअली शाजीब मुझे अलग से घर लेकर दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने उनके सामने यही शर्त रखी। इसकी क्या जरूरत थी, तकल्लुफ की आपने खामखा में। जी मेरे लिए पता क्या है कि 2 प्यार करने वाले अगर मेरी वजह से मिल रहे हैं ना, तो उससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। I'm so excited for you guys. जो लोग प्यार करते हैं उन्हें मिलाने के लिए ये तो बहुत मामूली सी रकम है, उनके लिए तो ताजमहल भी छोटे पड़ जाते हैं। फिलॉसफी। वैसे मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी के गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें और रुशना को एक अपार्टमेंट गिफ्ट करूंगी। तकल्लुफ कर रही हैं आप। I mean, मेरा भी रुशना से कोई रिश्ता है ना, ऐसे थोड़ी। क्या हुआ? ये डायमंड का था। ओ नहीं मैं आप छोड़ नहीं आप नहीं जाए, मैं किसी को कह देती हूँ। मुझे तकल्लुफ कर रही हैं। महंगा था क्या? बहुत महंगा था। मैं कुछ करती हूँ, मैं किसी को बुलाती हूँ। नहीं रिलैक्स, मैं हूँ ना, जहाँ डायमंड वहाँ मैं टेंशन के लिए नहीं। ये पकड़े, मैं एक आके देता हूँ। हम तो है टेंशन का क्या बात है, डायमंड असली ना। जाना ही पड़ेगा। ध्यान से। मिला? ढूंढ रहा हूँ, मिला तो नहीं।
मैडम, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खयाम की फ़ोन पर आखिरी बातचीत रुशना और रज़ी से हुई थी। देखिए, मैं आपके कहने पर उनको बुला देती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी है। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बस एक छोटा सा इंटरव्यू तो है। मे आई कम इन मैम? यस यस यस, कम आई। आई बैठी। और बैठो बेटा। आप ही का तो हम इंतजार कर रहे थे। ये है रोशना। अरे इतना तो कॉमन सेंस है हमें कि ये रुशना है, रज़ी नहीं। क्यों मैडम, ठीक कहा ना मैंने? जी जी। आप बताइए कि खयाम को जानती हैं आप? जी जानती हूँ। खयाम से आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? कल रात को। क्या मेरा मतलब, क्या बात हुई थी आपकी? कुछ खास नहीं, बस असाइनमेंट को लेके बात हुई थी। आप बताएं, सब ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है कि आपकी नजर कमजोर है या फिर दिमाग। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर शरीफ, पुलिस महकमे से। और आप तो जानती है कि जहां पुलिस जाती है तो वहां जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक कहा ना मैंने मैडम? जी। तो आप बताइए, कब से जानती हैं आप खयाम? 3 साल से। अच्छा, मुझे तो पता चला है कि वो आपको बहुत तंग करता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे हमें भी तो पता चले क्या बात है, कैसा था वो? मेरा बस क्लास फेलो था और हमारी अच्छी दोस्ती थी सिर्फ। उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं थी दुश्मनी। आप लोग बताएं तो सही, हुआ क्या है? मर्डर हुआ है। क्या? कब? कैसे? कल रात सुबह हाईवे पर हमें उसकी लाश मिली। और आपका सवाल है कि कैसे, तो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी सब पता चल जाएगा कि कैसे। पर आप कुछ मत छुपाइएगा, कुछ भी आपको पता चले तो फौरन मुझे बता दीजिएगा। जी। क्यों मैडम? जी ठीक है बेटा, आप जाएं। जी बिल्कुल, आप जाइए। इजी। इतना छोटा सा तो इंटरव्यू था, आप तो खामख्वाह परेशान हो गए। अच्छा, चाय मिलेगी आपके पास? अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। खाना भी मंगवा लीजिए सर। यार तुम तो हमेशा का भूखा है। अगर हो सके तो ठीक है। ठीक है, मैं मंगवाती हूँ। और यार, मैंने तुम्हें पूछा नहीं, तुम तो नहीं खाओगे ना? नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। भूख होगी भी कैसे, तुम्हारे तो दोस्त का मर्डर हुआ। उसे क्या लगता है किसने किया होगा ये? सर मुझे कैसे पता हो सकता है सर? अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? तो दोस्त था वो तुम्हारा, दिन रात का उठना बैठना था तुम्हारा उसके साथ। और आखिरी कॉल पर बात उसने तुमसे ही की थी ना? जी सर। क्या बात की थी? वो खुश था, बहुत खुश था। क्यों? जिस लड़की से वो प्यार करता था वो शादी के लिए मान गई थी। कौन? रोशना। क्या?
रुशना और खयाम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे? जी सर, उनका निकाह करने का इरादा था। घर वालों से छिपकर? जी हाँ सर। क्यों? सर एक्चुअली प्रोफेसर साहब खयाम को नापसंद करते थे। कौन प्रोफेसर? प्रोफेसर शाहजेब रोशना के वालिद। और क्या कह रहा था? और वो यमुना के घर जाने का कह रहा था। यमुना? कौन? सर यमुना को जानता तो मैं भी नहीं हूँ, बस खयाम के मुंह से कई बार उसका जिक्र सुना। क्या सुना है? अरे हमें भी तो पता चले क्या सुना है आपने। सर प्रोफेसर शाहजेब और यमुना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो खयाम यमुना के घर क्यों गया था? यमुना ने खुद फोन करके उसे बुलाया था। अब क्यों बुलाया था सर, ये मुझे नहीं पता। चलिए ये तो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तो तुम जाओ। और कैंटीन में और क्या मिलता है? जी सर। जी सर, रोस्ट और सैंडविचेस सब मिलता है सर। तो ठीक है, फिर कुछ सैंडविचेस और रोस्ट ले आओ। जाओ क्विकली। ठीक है सर। हाँ, दोबारा बात होगी तुमसे। बस सारे चट कर लिए तुमने। हाँ भी नदीम। जी सर। ये पहली तुम्हें सुलझती हुई नजर आ रही है या नहीं? सर ये तो यमुना के घर जाकर ही पता चलेगा कि ये पहली सुलझ जाएगी या मजीद उलझ जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। चलो चलते। चलो। जी सर। मगर सर। ठीक है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा। जी जी, मैं संभाल लूंगा। लो भी नदीम। जी सर। ये केस सुलझ गया। कैसे सर? अरे ऊपर से कॉल आ गई कि इस मर्डर को हादसा डिक्लेयर करके और फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दो। ये सर बंद कर दिया? वाह, बड़े फास्ट जा रहे हो तुम। चलो गाड़ी निकालो। जावेद साहब मेरी तो पूरी कोशिश होती है आपको मेल पूरी कर दूं। मसला यही क्रिएट हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक मिनट कॉल करता हूँ। यार यमुना तुम्हारा मसला क्या है? तुम फिर आ जाती हो। अगर तुम लड़की नहीं होती मैं डैड 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 रुके डैड 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 रुके। मम्मा मम्मा जल्दी आए, छोड़ो इसको, छोड़ो डैड, छोड़ो छोड़ो कह रहा हूँ। शाज़ेब 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 पीछे हटो, हटो पीछे। शाज़ेब क्या चाहती हो तुम? अब कौन सा खेल खेल रही हो? शाज़ेब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मैंने सब सही कर दिया है। कुछ ठीक नहीं है, सब खराब कर दिया है तुमने। और जब से तुम आई है तुमने तकलीफें ही दी हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझे।
ठीक है, ये लेटर पढ़ो। जिंदगी मुझसे मेरी अच्छाइयों की इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगी, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी नेकियों मेरे खानदान को बिखेर देंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब सच्चाई को साबित करने के लिए रिश्तों या अपनी जान में से किसी को कुर्बान करना पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी तरजीह दी मैंने। ये हराम मौत मेरी इस तकलीफ जिंदगी से शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो। मेरे खिलाफ जो साजिश बनी गई, अब कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी को माफ करता हूँ। मैं तो यमुना को भी कसूरवार नहीं ठहराता। वो भी रिश्तों की सताई हुई है, प्यार की तलाश में पागल बन चुकी है। आप सब लोग मुझे माफ कर दें, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। डैडी क्या है डैड? मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने अपने सुख में की तलाश में आप लोगों का सुख उजाड़ दिया, लेकिन आज ये जो सब हुआ है, ये सब उस खयाम का कसूर, सब कुछ उसने किया है। खयाम का कसूर? लेकिन वो तस्वीरें तो झूठी नहीं थी, फिर कैसे? बेवकूफ लड़की, वो इतना तेज और शातिर आदमी था ना, उसने शाहजेब को मेरा झूठा मैसेज देकर मिलने बुलाया और मुझे इनका झूठा मैसेज देकर मिलने बुलाया और वहां हमारी तस्वीरें ले ली। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं शाहजेब बेपनाह इश्क करती हूँ और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सारी जिंदगी मुझे ना माँ का प्यार मिला, ना बाप की शफकत। जैसे ही शाहजेब मेरी जिंदगी में आए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते मिल गए, लेकिन इस सब में मैं आप सबके बारे में भूल गई थी, खुद गर्ज हो गई। चले जाओ यहाँ से सब, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चले जाओ। शाहजेब, शाहजेब, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो ये कि मैं आपसे बेपनाह इश्क करती और ये करने से मैं खुद को रोक नहीं सकती। मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, बहुत दुख दिया है मैंने आपको, लेकिन आज के बाद मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कृष्णा, तुम्हें आज के बाद खयाम कभी तंग नहीं करेगा। तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती।